अभी आरआरबी एनटीपीसी की बहुत सारे वैकेंसी आई हुई है जो कि ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों का है। तो ग्रेजुएट लेवल में आपको जो ग्रेजुएट ऑलरेडी किए हुए हैं वो फिलअप कर सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट में 10+2 लेवल के स्टूडेंट फिलअप कर सकते हैं। ये जो आपका वैकेंसी है इसमें 2 एग्जाम होगा, एक CBT 1 CBT 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, जिसमें कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस रहेंगे और सेम CBT 2 में भी यही रहेंगे। इसमें सिर्फ क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेगा। तो अभी से इसके पीछे में लग जाना होगा। जो मेन गेम चेंजर होता है रेलवे का एग्जाम में वो होता है आपको जनरल अवेयरनेस, वही पूरा का पूरा डिसाइड कर देता है फ्यूचर को, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये ऑलमोस्ट मतलब करने लायक रहता है और जहाँ पे कॉमन होने की बात होती है वो है जनरल अवेयरनेस। तो आज हम आपको जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का जीके क्विज 1 2 3 4 करके जो सीक्वेंस चलता रहेगा और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हम सिर्फ उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन आएंगे। तो बस हमारे साथ में जुड़े रहिए और आपको हर सप्ताह में कम से कम 2 से लेकर 3 वीडियो मिलेगा जो कि आपको सुनना है, नोट करना है और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इससे बेनिफिटेड हो सके। तो चलिए इस सीक्वेंस में आपको स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2019 का क्वेश्चन। फर्स्ट सीक्वेंस में जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है फॉर द गर्ल चाइल्ड के लिए और ये स्टार्ट किया गया था 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें कि मिनिमम 250 रुपया जमा कर सकते हैं 1 साल में और मैक्सिमम 1.5 लाख से ज्यादा इसमें नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा जो कंट्री है जो बिमस्टेक का मेंबर नहीं है। तो बिमस्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है एशियन कंट्री का जिसमें कि 7 कंट्रीज के मेंबर हैं और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1997 में हुआ था। इसके जो कंट्री मेंबर है वो हम आपको नाम बताने जा रहे हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है मालदीव्स। तो मालदीव्स इज नॉट द मेंबर ऑफ द बिमस्टेक। उसके बाद है कि 7 सिस्टर में कौन कौन सा स्टेट आता है, कौन सा स्टेट नहीं आता है। तो सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं उसका नाम जो है वो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये सारे 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं एक्सेप्ट द सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता कि वंदे भारत ट्रेन कौन से 2 स्टेशन के बीच में पहले चली। तो दिल्ली और वाराणसी के बीच में चली, जिसको कि आपको ट्रेन 18 के नाम से पहले जाना जाता था और ये इंडिया की सबसे सुपर फास्ट ट्रेन अभी है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, डिफेंस रिसर्च आपको डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सॉल्ट मार्च जो कि साबरमती से दांडी के बीच में हुआ था ये गुजरात में है। तो क्वेश्चन था इसमें कि दांडी जो है ये गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो दांडी ये गुजरात के नवासारी डिस्ट्रिक्ट में है। नवासारी डिस्ट्रिक्ट, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी में कि श्रीनगर और लेह के बीच में जो कनेक्टर है उस पासेस का नाम क्या है। तो जोजिला पास। जोजिला पास इज द करेक्ट आंसर। गोबी डिजर्ट कहाँ है, अगला क्वेश्चन था। तो गोबी डिजर्ट जो कि मंगोलिया में है और ये एशिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है। मंगोलिया का कैपिटल हो गया उलान बटोर और करेंसी इज द तोगरोक। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि अभी इंडिया में हमारे 2020 के डाटा के हिसाब से कितने नवरत्न कंपनी है और कितने महारत्न कंपनी है। तो टोटल 10 महारत्न कंपनी है और 14 नवरत्न कंपनी है एज ऑन द डाटा 2020 के हिसाब से। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में 1 अप्रैल 2019 को कौन सा 2 बैंक का मर्जर हुआ। तो विजया बैंक एंड देना बैंक इज द करेक्ट आंसर। which part of the computer is called its brain। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन था। तो हम लोग इसको शुरू से ही जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन व्हिच ईयर डिड इसरो लॉन्च द मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो ने किस ईयर में लॉन्च किया था। ये आपका लॉन्च किया था 2013 में। 2013 में जो कि ये आपका मंगलयान मिशन जो था ये स्टेब्लिश हुआ था 2014 में, लेकिन लॉन्च किया था 2013 में। तो लॉन्च अगर पूछी तो 2013 इज द करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द राज तरंगिणी। राज तरंगिणी के ऑथर कौन है? तो करेक्ट आंसर है कल्हण, जो कि कश्मीरी हिस्टोरियन थे, उन्होंने राज तरंगिणी को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें
कि खालसा व्हिच सिख गुरु एस्टेब्लिश द खालसा पंथ, खालसा पंथ के एस्टेब्लिशमेंट किस सिख गुरु ने किया था? तो 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का एस्टेब्लिशमेंट किया था 1699 साल में, 1699 ईयर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट इज नॉट लोकेटेड इन द दिल्ली, दिल्ली में कौन सा मोन्यूमेंट लोकेटेड नहीं है? इसका ऑप्शन था बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा, हुमायूं टॉम एंड इंडिया गेट। तो करेक्ट आंसर इज द बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है, और बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सिकरी में है ये आपको बनाया था अकबर ने, जो कि 1575 में बनाया था, 1575 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है? तो सेरिकल्चर इज द रेशम, जिसको कि हम लोग रेशम या इसको हम लोग सिल्क आपको फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, जिन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज का एस्टेब्लिशमेंट किया था मुंबई में। हु वाज नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है? तो 552, लेकिन अभी वर्तमान में 543 है, और 2 एंग्लो इंडियन 545। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, सेकेंड लड़ाई कब हुई थी यही है क्वेश्चन, कि पानीपत का सेकेंड बैटल कब हुआ था? तो 1556, 5 नवंबर 1556 में हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और उसमें अकबर की जीत हुई थी और हेमू हार गया था। कुदमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट में है? तो करेक्ट आंसर इधर तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे देश के यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी इज द करेक्ट आंसर, जो कि 6ठे प्रेसिडेंट थे। और फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट अगर देखा जाए तो प्रतिमा पाटिल जी थी, जो कि 12वां नंबर की प्रेसिडेंट थी, और 2007 से 2012 के बीच में उनका टेन्योर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज ऑफ द साउथ अमेरिका आर लैंडलॉक्ड, कौन सा 2 कंट्री लैंडलॉक्ड है? तो पराग्वे एंड द बोलिविया। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? तो करेक्ट आंसर इज द शिमला। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो करेक्ट आंसर इज द हेग। हु सेड फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? तो करेक्ट आंसर इज द बाल गंगाधर तिलक। व्हिच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन? तो करेक्ट आंसर इज द गुजरात। सबरीमाला टेम्पल कहां है? नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो सबरीमाला टेम्पल केरला में है, केरला में है, जहां की अयप्पा स्वामी महाराज का इसमें पूजा होता है, और ये पेरियार टाइगर रिजर्व के बीच में उसी के हिल में है ये आपको सबरीमाला टेम्पल। तो ये था आपका क्विज 1, जो कि 2019 का एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम आपको डेली इसी तरीके से जो आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि करंट अफेयर्स 2019-20 का है, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा 2025 में करंट अफेयर्स उससे रिलेटेड रहेंगे। बाकी आपको जो स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, उसके बारे में हम आलोचना करेंगे। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इसको सुनिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, अगर नहीं पता है तो नोट कीजिए, और आपको वीक में हम 3-4 वीडियो करके देंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 10 से 15 मिनट सुनना है और कुछ नहीं करना। हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपका क्विज बना के आपको देते रहेंगे। जब भी समय मिले आराम से उसको सुनते रहिए। नहीं पता है तो नोट कीजिए, अगर पता है तो फिर नोट करने की जरूरत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो फिर आपको बहुत शीघ्र मिलेगा, 1-2 दिन के अंदर में, क्विज नंबर 2। तब तक इसको देखिए, सुनिए और बाकी के बीच में शेयर कीजिए।